नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिनी। क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद सालों पहले बिछड़े वो भाई एक साथ आ जाएंगे जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं? बात उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की हो रही है। बीएमसी चुनाव 2025 नजदीक है और खबर है कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ सकते हैं, लेकिन क्या ये सच में होगा? आइए समझते हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की खबरें और चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं और अगर दोनों साथ में आते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। दशकों बाद दोनों के साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS का निर्माण किया था। इसके बाद से राज और उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां आ गई थी। हालांकि अब उद्धव और राज ठाकरे ने मराठी संस्कृति और पहचान के लिए कथित खतरों पर चिंताओं के बीच फिर से एक साथ होने के संकेत दिए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक कॉमन मैसेज दिया है कि महाराष्ट्र के भाषाई और सांस्कृतिक हित राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से काफी ऊपर हैं। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि BMC चुनाव 2025 नज़दीक है और BMC यानी कि बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भारत की सबसे अमीर नगर निगम है, जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। शिवसेना UBT ने 25 साल तक BMC पर राज किया, लेकिन अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना इसे जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। चुनाव में अगर दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग अलग लड़े तो मराठी वोट बढ़ सकते हैं और बीजेपी शिंदे गठबंधन इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ठाकरे बंधु एक साथ हों। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए कहा है कि मेरे और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद काफी कम है। महाराष्ट्र इन मतभेदों से ज्यादा अहम है। ये मतभेद महाराष्ट्र के अस्तित्व और मराठी लोगों के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। हमारा एक साथ आना मुश्किल नहीं है, ये इच्छा शक्ति की बात है। वहीं शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ वापस आने के लिए एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि मैं छोटे मोटे विवादों को दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है कि ऐसा ना हो कि एक दिन हम उनका समर्थन कर रहे हैं, अगले दिन उनका विरोध कर रहे हैं और फिर समझौता कर रहे हैं। हम पाला नहीं बदल सकते हैं। जो कोई भी महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करेगा, मैं उनका स्वागत नहीं करूंगा, उन्हें घर नहीं बुलाऊंगा या उनके साथ बैठूंगा नहीं। पहले ये स्पष्ट हो जाए। वहीं उद्धव ठाकरे खेमे के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दोनों नेताओं के बीच सुलह करने के लिए तैयार होने का संकेत दे दिया है। हालांकि उन्होंने उस शर्त को दोहराया जो उनकी पार्टी के प्रमुख ने रखी थी। राज ठाकरे को महाराष्ट्र और शिवसेना UBT के दुश्मनों को जगह नहीं देनी चाहिए। ठाकरे भाइयों का फिर से एक साथ होना महाराष्ट्र की राजनीति को नया आकार देगा। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है तो भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के एक साथ होने के संकेत के मिलने पर कहा कि अगर ठाकरे भाई फिर से एकजुट हो जाएंगे तो खुशी होगी, लेकिन फिर भी वो आने वाले BMC चुनाव में NDA को हरा नहीं पाएंगे। अगर वह एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। बिछड़े हुए लोगों को फिर से एक होना चाहिए। अगर दोनों के बीच के विवाद खत्म हो जाएंगे तो ये एक अच्छी बात है। वहीं उद्धव ठाकरे की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज ठाकरे इस बात का
समर्थन करते दिख रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की भाषा और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वहीं शरद पवार की बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मामले पर अपनी बात कही है, अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रीयूनियन का तहे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे खुशखबरी बताते हुए कहा कि अगर बाल ठाकरे आज जीवित होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। तो क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे फिर से साथ होंगे? क्या ठाकरे परिवार बीएमसी चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या बीजेपी अपनी चाल से चुनाव जीत जाएगी? ये सब बीएमसी चुनाव में ही पता चलेगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।